नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हैं पुनीत के साथ। वेटिकन में सेंट पीटर स्क्वायर पर नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से कई नेता वेटिकन पहुंचे। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनकी पत्नी सब यहां पर इस मौके पर नजर आए। जेनेट रूबियो भी वेटिकन पहुंचे थे। इसके अलावा कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वेटिकन में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, उन्हें गले भी लगाया। जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों जब मिले तो प्रार्थना सभा शुरू होने से पहले उन्होंने हाथ मिलाया। शपथ ग्रहण समारोह भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे के आसपास शुरू हुआ। नए पोप और अन्य कैथोलिक चर्च के नेता शपथ ग्रहण शुरू होने के पहले बेसिलिका के अंदर सेंट पीटर की कब्र पर गए और वहां पर प्रार्थना की। शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम करीब 2 घंटे तक चला। पोप को एक धार्मिक वस्त्र और अंगूठी सौंपी गई। दरअसल धार्मिक वस्त्र नए पोप के पदभार ग्रहण करने का ये प्रतीक कहलाता है और कैथोलिक प्रथा और परंपरा के मुताबिक अंगूठी भी इस बात का संकेत होती है कि पोप कैथोलिक चर्च के प्रमुख और सेंट पीटर के उत्तराधिकारी हैं, जो पेशे से मछुआरे थे। पोप को गॉस्पेल की किताब भी दी गई। ये पोप के 3 प्रतीकों धार्मिक वस्त्र, अंगूठी और किताब का ये हिस्सा है। सेंट पीटर पहले मछुआरे थे जो मछली पकड़ते थे और बाद में लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर वो लेकर आए। अंगूठी के अंदर पोप का नाम लियो XIV यानी कि लियो 14 उकेरा गया है। पोप इस अंगूठी को मुहर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। फिलीपींस के कार्डिनल लुइस एंटोनियो टैगल ने पोप को अंगूठी सौंपी, जिसमें सेंट पीटर की तस्वीर है। वेटिकन में पोप की पहली प्रार्थना सभा देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख से ज्यादा मौजूद रहे लोग। इससे पहले पोप ने सेंट पीटर बेसिलिका पर प्रार्थना की। सेंट पीटर जीसस के शिष्य थे। माना जाता है कि उनके ही मकबरे पर कैथोलिक चर्च बना है। 69 साल के पोप लियो 14 का असली नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवेस्ट है। वो अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं। नए पोप के लिए इसी महीने 8 मई को 133 कार्डिनल्स ने वोटिंग की थी और उनका नाम तय किया था। पोप ने सेंट पीटर बेसिलिका पर जाकर प्रार्थना की। सेंट पीटर जीसस के शिष्य थे। माना जाता है कि उनके ही मकबरे पर यह कैथोलिक चर्च बना है। 69 साल के पोप लियो 14 का असली नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट है। वो अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं। नए पोप के लिए इसी महीने 8 मई को 133 कार्डिनल्स ने वोटिंग करके उनका नाम तय किया था। अपने शपथ ग्रहण के बाद पोप लियो 14 ने उपदेश भी दिया और अपील भी की। इतावली में उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि हमारी इच्छा एकजुट चर्च की हो, जो एकता और भाईचारे का प्रतीक हो। पोप ने कहा कि रोम का चर्च प्रेम में भरोसा करता है और उसकी असली ताकत जीसस का प्रेम है। ये कभी भी दूसरों को बलपूर्वक धार्मिक प्रोपेगेंडा या ताकत के जरिए अपने वश में करने की बात नहीं करता है, बल्कि ये हमेशा प्रेम करने की बात करता है, जैसा यीशु ने किया। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास कोई खास योग्यता नहीं थी, फिर भी मुझे चुना गया और अब मैं डर और कांपते हुए आपके सामने एक भाई के रूप में आया हूं। हम सभी एक परिवार के रूप में एकजुट हों। पोप लियो वेटिकन के अपोस्टोलिक पैलेस में रहने के लिए जा सकते हैं। ये पैलेस क्या है? ये पैलेस 16वीं सदी की इमारत है जो सेंट पीटर स्क्वायर के सामने पड़ती है। पोप का अपार्टमेंट जो है इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर होता है, जिसमें करीब 10 कमरे हैं, जैसे कि बेडरूम, पर्सनल लाइब्रेरी, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, किचन और छोटा सा चैपल। ये पैलेस फरवरी 2013 से दरअसल खाली ही है, जब पोप बेनेडिक्ट 16वें जो थे उन्होंने पोप पद छोड़ा था। इसके बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया था। लियो के पहले पोप फ्रांसिस ने इस पैलेस में रहने के बजाय वेटिकन के सेंटा मारिया होटल को चुना था, जो वेटिकन सिटी का साउथ वॉल के पास पड़ता है और ये वैसे तो आगंतुकों के लिए ही
ये इसकी व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इस जगह को चुना था। पोप फ्रांसिस 1870 के बाद पहले पोप थे जिन्होंने अपोस्टोलिक पैलेस में न रहने का फैसला किया था। इधर पोप लियो 14 का चुनाव कैसे किया गया, ये आप समझिए। बीती 7 मई को वाटिकन सिटी के रोमन कैथोलिक चर्च में नए पोप को चुनने के लिए कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स इकट्ठा हुए। कार्डिनल्स वे कहलाते हैं जिनका की नंबर पोप के बाद आता है, और कार्डिनल्स ही पोप चुने जाते हैं, यानी कि पोप के बाद की रैंक के लोग कार्डिनल कहलाते हैं, जिनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। हालांकि मौजूदा वक्त में कार्डिनल की संख्या 252 मेंबर्स की है, लेकिन नए पोप का चुनाव करने की बारी जब आती है तो इसके लिए कुछ नियम भी लागू किए जाते हैं। इन कार्डिनल्स में केवल वही लोग वोट करने के लिए योग्य कहलाते हैं जिनकी आयु 80 साल से कम हो, और इस लिहाज से मौजूदा वक्त में 135 मेंबर्स ही 80 साल की उम्र से कम है। नियम के मुताबिक जब तक 2/3 बहुमत किसी को हासिल न हो जाए तब तक कार्डिनल्स बार बार चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेते रहते हैं। एक प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर एक खास पेपर स्टोव में जलता है और इसके रंग को देखकर लोगों तक ये संदेश पहुंच जाता है कि नए पोप का चुनाव हो गया या भी बाकी है। काले रंग का धुआं निकलने का संकेत ये होता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जैसे ही चिमनी से एक खास केमिकल में डूबा हुआ पेपर जलाया जाता है तो सफ़ेद धुआं निकलता है, और ये संदेश लिए होता है कि नए पोप का निर्वाचन हो चुका है। जब निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही होती है तो सेंट पीटर्स स्क्वायर में इस धुएं को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी जुटे रहते हैं। अब जल्दी से नए पोप के बारे में हम आपको बता भी देते हैं। 14 सितंबर 1955 को यूएसए और पेरू के नागरिक पोप लियो 14, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पोप चुने गए हैं, उनका जन्म शिकागो में हुआ था। वे न केवल टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, उन्हें किताब संगीत का शौक है। पेंसिल्वेनिया के विलानोवा यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैथ यानी गणित में ग्रेजुएशन किया है, और 1982 में उन्होंने अपना प्रीस्टहुड अपना लिया था और 10 साल तक पेरू में रहे। चर्च के अलग अलग पदों पर रहकर काम किया। 1999 वापस वे अमेरिका लौट गए। फिर साल 2014 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें अहम पद पर नियुक्त करके पेरू भेजा, जिसके बाद उन्हें 2019 में वाटिकन सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मिली। फिर साल 2023 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल बनाया, और अब वे नए पोप चुने गए हैं और आज उन्होंने शपथ ली है। धन्यवाद।